Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ग्राउंड्स जुडिशियल रिव्यू, एंड स्टार्ट विद ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ सर्श्योरिटी से वो है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि कोई कुछ परमिट की बात हुई तमिलनाडु में, तो उन लोगों ने सबमिट किए थे अपने। तो व्हाट वन ऑफ द पैरामीटर्स वाज कि जहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए जो परमिट इशू करना था, तो उनके ऑफिसेज हैं नहीं या नहीं दोनों जगहों पे, किसी एक जगह पे या ऑन द वे। तो इसमें फर्स्ट परमिट किसी को मिला और सेकंड परमिट किसी को नहीं मिला। इसको अपील में आए लोग हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने सर्श्योरिटी इशू कर दिया। तो उसके बाद इसीलिए अपैलेंट यहाँ पे अपील में, और मेन कंटेंशन ये है कि यहाँ पे सर्श्योरिटी इशू नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे ये कंटेंशन हो रहा है कि सर्श्योरिटी इशू कब होती है, जब एरर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम यूसर्व कर रहे हैं, जो मेरे पास नहीं है वो ले रहे हैं, चाहे टेरिटोरियली, पेकुनियरली या सब्जेक्ट मैटर, या जो मेरे पास है उसको मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, या गलत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट है, गलत एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो, इट शुड बी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दो ओपिनियन है, उसमें एक ओपिनियन है कि नहीं भाई उसने कोर्ट ने लिया और दूसरा हाई कोर्ट को लगता है नहीं वो गलत था, उस केस में नहीं सब्सटीट्यूट करेगा। इनफैक्ट दिस इज क्लियर फ्रॉम द अदर पॉइंट, एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कि इतनी बड़ी गलती है कि उसको देख कर लग रहा है कि यार ये तो गलत है, कोई दो ओपिनियन हो ही नहीं सकता है। या तीसरा, जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, या प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहे हैं, या अगर प्रोसीजर नहीं लेट डाउन है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हो रही है। तो इन सिनेरियो में आप रिट ऑफ सर्श्योरिटी इशू कर सकते हो, और यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं थी। कोर्ट का मतलब ये कहना है, आप मतलब कोर्ट ये कह रही है कि आप जब सर्श्योरिटी इशू कर रहे हो जुडिशियल रिव्यू पे, यू आर नॉट सिटिंग इन अपील, यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट योर ओन ओपिनियन ऑन द ओपिनियन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विच टुक दैट डिसीजन। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है। और इनफैक्ट यहाँ पे अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, और इनफैक्ट मैं आपको ये थोड़ी और चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड क्या है। कि मैनिफेस्टली क्लियर है कि कंक्लूजन ऑफ लॉ रिकॉर्डेड बाय एन इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल is based on an obvious misinterpretation of the relevant statutory provision। मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मिस इंटरप्रिटेशन है, या इग्नोरेंस, उसको मालूम उसने उसको यूज भी नहीं किया कि ऐसा कोई स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है भी, और इट डिसरिगार्डेड इट, उसने किसी एक पार्टी ने सबमिशन दिया, उसको उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन का, या और मतलब रीजंस विच है बैड इन लॉ, उस रॉन्ग इन लॉ, उसके बेसिस पे उसने डिसीजन दिया है। तो इसलिए वो मतलब बोला जाए कि एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है ये, और इसी को सर्श्योरेज से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई वही बात है जो मैंने दोबारा पहले भी बोला था, कि चाहे वो अगर कोई दो कंक्लूजन लिया जा सकता था और लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने एक ओपिनियन लिया है, हाउस एवर मतलब बैड इट में भी, वो बस प्लॉजिबल था, और हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं ये लेना चाहिए, तो वो सर्श्योरिटी में करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहना था कि कोर्ट ने कंसिडर, जो अथॉरिटी ने उसने कंसिडर किया जो भी सबमिशन थे कि इनके ऑफिस कहाँ पे हैं, और बेस्ड ऑन दैट जो वेटेज उसने दिया, उसके बेसिस पे उसने ये डिसीजन लिया है। अब कहीं कहीं पर उसे खुद के सबमिशन थे कि उसके ऑफिस वहां पे नहीं है, तो इसलिए अब इस जगह पे एट सच अ बिलेटेड स्टेज अगर वो कुछ ला भी रहा है, तो वो एविडेंस दोबारा अप्रिशिएट नहीं करेगा हाई कोर्ट, एंड देयरफॉर उसको सर्श्योरिटी इशू नहीं करना था। जस्टिस सुब्बाराव ने एक माइनॉरिटी ओपिनियन दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर तो एज इफ हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पे नहीं लिया कि हाँ भाई इस पार्टी के वहां पे ऑफिस थे या नहीं थे, और इसलिए सर्श्योरिटी में करेक्ट कर सकता है। यू कैन से योर ओन ओपिनियन, आपको क्या मतलब मैनिफेस्ट एरर लग रहा है, बट स्टिल ग्राउंड्स वही हैं जो ग्राउंड्स मैंने बताए हैं। तो दोस्तों, एंड इट्स सिमिलर टू सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आल्सो, वो अगले केस में हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्टिंक्शन है, क्या सिमिलैरिटी है। तो दोस्तों, आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।